हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? तो चलिए, उम्मीद करता हूँ सब पढ़ रहे होंगे, मजा कर रहे होंगे, राइट। और आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं पॉलिनॉमियल के सेकेंड मेन। जैसा कि आपको पहला मेन हमने करा दिया था और सेकेंड मेन बचा हुआ था सेकेंड एक्सरसाइज का, तो ये आपके कंप्लीट चैप्टर हो जाएंगे आज, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड मेन क्या है आपका? फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल each with a given numbers as the sum and product of its zero respectively। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि गिवन डेटा क्या है आपका। सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि सम एंड प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। सम ऑफ द जीरो का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए, अब जैसे कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर गिवन, ठीक है ना। तो सम का मतलब हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा। यहां पे आपको डेटा जैसे दिया हुआ है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन टू यू 1/4 एंड -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 आपका क्या है, 1/4 क्या है, यानी सम है, अल्फा प्लस बीटा है, और प्रोडक्ट यानी -1 क्या है आपका, अल्फा इंटू बीटा है। तो हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -1, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, गिवन डेटा आपको लिख लेंगे। तो गिवन डेटा में आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि मेंशन किया हुआ है सबसे पहले सम और सेकेंड क्या मेंशन किया आपका, प्रोडक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट -1 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जो एग्जांपल, इसका जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, आप देख लीजिए। एक्स स्क्वायर, पहले यहाँ पे लिख दोगे k इंटू कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ द जीरो प्लस अल्फा बीटा, ये होता है आपका, ठीक है ना। तो देखो, याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन ले लो, पहले वाला प्लस माइनस प्लस, ऐसे आप जाओगे, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बाद में मैंने बाहर क्या लगा दिया, के मतलब होता है कांस्टेंट। अब इस के की वैल्यू क्या बाद में देखेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए के को मैंने के डाल दिया, एक्स स्क्वायर डाल दिया, माइनस डाल दिया। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो बस यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 डाल दो और एक्स को एक्स डाल दो प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है, -1, तो इसकी जगह आप रिप्लेस कर दो -1, दैट्स इट। अब इसको हम k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 x/4 प्लस इंटू माइनस -1 लिखा जा सकता है। क्लियर है सबको ना। चलिए, अब इसके बाद से क्या करना है, देखिए, इसके बाद से क्या करना है, k इंटू नथिंग मीन्स 1, यहाँ भी नथिंग मीन्स 1 ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 1 4 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 1 है, तो एक्स स्क्वायर बाई 1 मल्टीप्लाई किससे करते हैं, इसको एलसीएम से करेंगे। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस फिर से x/4 है, x/4 मल्टीप्लाई किससे करोगे, एलसीएम से करोगे। 4 4 कैंसिल, x बचेगा, माइनस माइनस अगेन 1/1 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 इंटू 1 4, है ना। चलिए, ये करने के बाद हमको नीचे में कोई कांस्टेंट नहीं बचना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए जो नंबर नीचे होता है वही नंबर k की वैल्यू डाल दी जाती है। इसको कैंसिल करना है, तो भाई कैसे कैंसिल करोगे, जो आपका नंबर डिनोमिनेटर में है वही नंबर k की वैल्यू डाल दो। तो यहाँ पे लिखोगे पुट k इज इक्वल टू 4, k की वैल्यू क्या डाल दो, ये 4 है तो 4, अगर 3 होता तो 3 डाल दो। तो k की वैल्यू अगर 4 डालोगे, k की वैल्यू अगर 4 डालोगे तो आंसर क्या मिलेगा, देखो k की वैल्यू अगर 4 डालोगे तो आंसर क्या मिलेगा,
ये 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। अब ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ में आ गया सबको ना? कोई डाउट है यहाँ पे? नो डाउट, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको इरेज किया जाता है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जैसे कि सेकेंड आपका क्वेश्चन है। हाँ, तो अब √2 एंड 1/3 है, मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा गिवन डेटा में, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका √2 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1/3, ओके। तो चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होगा आपका। तो k एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2, डाल दो यहाँ पे √2, एक्स प्लस अल्फा बीटा 1/3, डाल दो 1/3। चलो अब k इंटू नथिंग मीन्स 1 डाल दो, यहाँ भी नथिंग मीन्स 1 डाल दो। तो 1 1 3 का एलसीएम क्या होता है, 1 1 3 का एलसीएम क्या होता है बेटा 3 हो जाएगा, 1 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। तो अब ये 3 होने के बाद से एक्स स्क्वायर बाई 1 मल्टीप्लाई बाई वॉट, एलसीएम कर लोगे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस डाल दो, अगेन द सेम थिंग √2x बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा ये 3√2x, ठीक है ना, प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाई वॉट 3, तो 3 से 3 चला गया, 1 बचा यहाँ पे। अब देखो k की वैल्यू क्या होगी बताओ, k मतलब ये 3 को हटाना है, तो k की वैल्यू क्या डालें 3 डालें, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखोगे पुट k इज इक्वल टू 3, अगर k की वैल्यू हमने 3 डाल दिया तो फिर आंसर क्या मिलने वाला है, फिर आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे मैंने 3 डाल दिया, 3 और ये 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 होल डिवाइड बाई 3, ओके। अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। होप सबको समझ में आ गया, राइट। तो सबको क्लियर है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मतलब सेकेंड मेन का थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला क्या आपका तरह देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा √5। तो चलो पहले लिख लेते हैं गिवन डेटा, अल्फा प्लस बीटा 0 एंड अल्फा इंटू बीटा √5। चलिए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है फॉर्मूला आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसको बोलते हैं सम ऑफ द जीरो, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ठीक है। अब देखो तो k एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 है, तो 0 डाल दो, x प्लस अल्फा बीटा कितना है √5 डाल दो, k इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो 0 इंटू एक्स क्या होता है 0 होता है, प्लस √5, इसको छोड़ दो। अब k की वैल्यू क्या होगी, डिनोमिनेटर में कुछ है क्या, नहीं है, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं बचा है, तो k की वैल्यू क्या डाल दो 1, तो यहाँ लिखोगे पुट k इज इक्वल टू 1। तो अगर k की वैल्यू 1 ली जाती है तो बताइए आंसर क्या होगा, k की जगह 1 और एक्स स्क्वायर प्लस √5, यानी आपका आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो ये आपके हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन ये सब, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, मतलब सेकेंड में फोर्थ वन। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है गिवन डेटा 1 दिया है, और ये अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है
1 दिया, ये भी 1 है, तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरो भी 1 है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो भी 1 है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर के पहले लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। सेम फार्मूला बेटा, एक ही फार्मूले बार बार आते रहते हैं, ठीक है ना, एक ही फार्मूला बार बार आएगा, तो इसलिए इतने क्वेश्चन कर लोगे भैया तो दिमाग में तो चला ही जाएगा ना। तो के एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस, अब बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1, तो 1 डाल दो, एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है? 1, ये भी 1 डाल दो, खत्म कहानी। के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1। कोई डिनोमिनेटर बचा क्या? डिनोमिनेटर कुछ बचा क्या? नहीं बचा, तो नहीं बचा तो पुट के की वैल्यू क्या डाल दो, फिर 1 डाल दो, दैट्स इट। अगर कुछ भी नहीं बचा तो के की वैल्यू 1 डाल दो। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा फाइनली? 1 इंटू एनीथिंग, सिर्फ यही बचेगा, नंबर बचेगा, तो डाल दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका क्या हो गया? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। आई बात समझ में? आसान सा क्वेश्चन था, राइट। चलिए अब नेक्स्ट जो है फिफ्थ वन क्या था देख लो। सिंपल सा क्वेश्चन होता है बेटा, बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं कैसे करना है बोल के, ठीक है ना। एक ही कॉन्सेप्ट है, उसको याद रखें। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, मतलब पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट। और पहले बाजू में लगा दूंगा के, है ना। समझ में आ रहा नहीं? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आनी चाहिए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है? -1/4 है। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/4 है। तो अब आप क्या लिखोगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक ही कहानी बार बार आएगी, ठीक है ना, तो जरा समझ लें। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक्स स्क्वायर तो लिखेगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है? -1/4 है, तो ये तो माइनस फार्मूले का है बेटा, ये माइनस फार्मूले का है। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है? -1/4, तो ब्रैकेट में -1/4 डाल दो ऐसे, और ये x है तो x डाल दो, प्लस अल्फा बीटा कितना है? 1/4 डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज, है ना। यहाँ कंफ्यूजन मत करना, ये माइनस का है, ये फार्मूला वाला माइनस है, ये अल्फा प्लस बीटा -1/4 ब्रैकेट में डाल दिया। चलो अब ये एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू x/4 प्लस 1/4, ठीक है। यहाँ नथिंग मीन्स 1 डाल दो। चलो k इंटू 1 4 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देख लो, एक्स स्क्वायर बाई 1 ये बेसिक चीज है, मल्टीप्लाई किससे करते हैं? एलसीएम से। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x², ठीक है ना, प्लस x/4, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? इसको भी एलसीएम से करोगे, राइट। तो 4 4 कैंसिल, x प्लस इसको भी सेम 1/4 मल्टीप्लाई में किससे करोगे? इसको भी एलसीएम से करोगे। ये कैंसिल, एकदम बेसिक चीज से समझा रहा हूं, समझ लो, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब देखिए नीचे में डिनोमिनेटर में क्या आ चुका है? डिनोमिनेटर में 4 आ गया है। तो अब 4 अगर डिनोमिनेटर में, तो अब क्या लिखोगे? के की वैल्यू क्या लिखोगे? 4 लिखोगे, क्योंकि हमको ये कैंसिल करना है। तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं पुट k = 4, k = 4। तो आप लिखोगे डायरेक्टली, तो k की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाई 4x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो ये 4 से ये 4 चला गया, तो बचा क्या? 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ये भी आसान है, तो और आसान है, इसमें कुछ फ्रैक्शन वाला टर्म्स आएगा ही नहीं, कुछ आएगा टर्म यहाँ फ्रैक्शन वाला नहीं आएगा। तो देखिए अब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, जरा बोल दो, अल्फा प्लस बीटा कितना है? अब तो आंसर भी मिल गया होगा ना इजिली, इतना करने के बाद देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4, एंड अल्फा बीटा कितना है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 1 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 1 दिया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अब बस यहाँ पे लगा लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, दैट्स इट, इतना ही करना है।
और फार्मूला याद करने का सिंपल तरीका है प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट साइन लगा लो, और सबसे पहले सम ऑफ द जीरो आएगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आएगा। ठीक है, अब जरा देखो k को k लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 4, 4 लगा दो, x प्लस अल्फा बीटा कितना दिया है 1, 1 लगा दो, हो गया ना। क्या डिनोमिनेटर में कुछ बचा हुआ है, डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं बचा है, तो जब नहीं बचा है तो आप k की वैल्यू क्या लिखोगे, पुट k इज इक्वल टू 1, 1 डाल दो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा फिर आपका 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो कहने का मतलब क्या, 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई किया जाता है तो सेम होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट्स इट। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। बात समझ आई सबको ना। आई थिंक ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर आपको लगा होगा, क्योंकि मैं एक एक पार्ट करके एक एक वीडियो बना के आपको मैं यहाँ पे पढ़ाया आपको और समझाया कि भाई हर क्वेश्चन को कैसे अटेंड किया जाए, उसके कॉन्सेप्ट क्या है। पहले तो मैंने कॉन्सेप्ट डाला है, उसके बाद से इसके बारे में और क्वेश्चन फिर डिस्कस किया, एक्सरसाइज डिस्कस किया। ठीक है, तो होप सबको समझ में आई होगी बातें। तो लास्ट में एक काम करना है आपको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।